वादा पूरा हुआ और उनको जमानत मिल चुका है। साथ ही साथ अब कभी गम तो कभी खुशियाँ, कभी दुख तो कभी सुख, ये ज़िंदगी का लेना देना चलता रहता है। कभी ठोकर लगती है तो कभी मलहम भी लगता है। तो आज हमारे लोगों को बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि उस जवान को रिहाई मिल गई। मैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हूँ और यहाँ से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक्चुअल में हुआ क्या था और क्यों माहौल खराब। काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि कोर्ट को बताया जा रहा था कि ये मतलब अरेस्ट हुए हैं तो सही नहीं हुआ है। जवान है भाई, देश की सुरक्षा करने के लिए जाते हैं, तो इनके साथ ऐसा करेंगे तो फिर ये ज़िंदगी में टूट जाएंगे ये। तो उस हिसाब से फिर उनको पता है, उनको जमानत मिल गई, बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन ये सबसे बड़ा गम है कि तमिलनाडु में ये हंगामा हो रहा है। और अभी जब इतने बड़ी बड़ी सरकार ये सब आगे आई है, इसका मतलब कि सच है बात। लोग नहीं मान रहे हैं, इसमें भी कह रहे नहीं झूठ है, फरेब है, लोग जानबूझ करके ऐसे आए हैं, इनको ऐसे ही करना चाहिए। यहाँ तक कि लोग मनीष कश्यप को भी कह रहे हैं कि इसको तो मतलब इसको मार पीट करके, इसको बिना मशीन के इसको धो करके इसको भेजा जाएगा। मतलब हदें पार कर दी है। ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को। मेरे पास कमेंट है ये लिखा हुआ, किसी ने मुझे कमेंट किया कि इसको भी बिना मशीन के धो करके भेजा जाएगा, जो कि गलत है ना। ये ऐसा नहीं करने का। किसी की भी ज़िंदगी है, लोग खुश होते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं। आप इस तरह से किसी को बाउंड लगा दोगे, किसी को कमाने खाने नहीं दोगे, तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। इसी बीच में एक और मामला टपक गया। अभी जवान का मामला चल ही रहा था, तमिलनाडु का मामला आया। तमिलनाडु के बाद में आज मीरा रोड का, मुंबई के मीरा रोड का एक मामला आया है सामने कि बिल्डिंग गिर रही है 7 माले की, क्योंकि उसका पेपर सही नहीं था। मैं बार बार सबको कहना चाहूँगी, और लोग कहते हैं कि बीएमसी के अधिकारी नहीं बताते हैं, लेकिन बताते हैं। मैं खुद पेपर लेकर के सामने से गई थी। वो जो बिल्डिंग बनती है ना इनकी, जो ये कब्जा करके रहते हैं ज़मीन में चौल बना करके, उसके बाद उसकी बिल्डिंग बन जाती है, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो और भी बहुत सारे फ्लैट बन जाते हैं जिसके कि पेपर अवैध होते हैं। तो वो ज़मीन में भी लोग बिल्डिंग बना करके बेच देते हैं। लोग कहते हैं अधिकारी नहीं बताते। मुझे खुद से अधिकारी ने बताया था कि भाई आप बिल्डिंग ले रही हैं, ये कभी भी गिर जाएगी सरकार की तरफ से। तो मैंने नहीं लिया, फिर मैंने लीगलिटी वाला अपना फ्लैट लिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सस्ता रेट में समझ करके ले लेते हैं फ्लैट, जिसमें कि कोई भी प्रकार का पेपर नहीं होता है। तो कृपया करके उस विषय में जांच पड़ताल करें। मुझे बहुत सारे लोग मेरा भी मजाक उड़ाया। मुझे भी लोग कहते थे अरे इसको तो पेपर ही चाहिए, जब देखो तब, जब आएगी टोकन नहीं देती, पेपर ही चाहिए इसको, जब देखो तो पेपर ही हर चाहिए। अरे बिना पेपर के जब इंसान दुनिया में बच्चा आता है तो उसको बिना पेपर के पता नहीं चलता कि माँ बाप कौन है। तो फिर हम लोग तो मकान इतना बड़ा ले रहे हैं, पैसे करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, तो क्या मकान का पेपर नहीं जांचेंगे। पर लोगों क्या करते हैं ऐसा, मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे। उसी बिल्डिंग के बहुत सारे मुझे रसीद दिए और सब कुछ किए, बोलते हैं कि अरे ये नहीं लेगी, इसको केवल ये करना है वो करना है। मैं कहा भाई मुझे पेपर से ही क्लियर मिलेगा तो मैं लूँगी। तो ऐसे करके फिर मैंने लिया वहाँ पर। फिर बाद में फिर मैं सच्ची थी, मेरा क्लियर हुआ। जब मेरा क्लियर तो लोग कहते हैं हाँ ये बात बहुत सही किया इन्होंने, क्योंकि इनको नॉलेज बहुत था। क्योंकि भाई हम लोग देख चुके हैं ना, पहले से ले चुके हैं, हमें पता है कि इस फ्लैट को कैसे लेना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसे सब मामलों से थोड़ा हम लोग को दूर रहते हैं। तो इन सब मामलों से सबको दूर रहना चाहिए। तो अभी लोग कहने लगे हैं कि तमिलनाडु में झगड़ा नहीं हो रहा। अब अगर झगड़ा नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ से इतने सारे लोग पलायन एक साथ, वो भी होली का समय है, कोई नहीं जाता है। कि लोग सोचते ना 2-4 और कमा लो 2-4 रोज में, फिर उसके बाद जाऊंगा। लेकिन उससे पहले लोग भागना स्टार्ट हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं तकलीफ है। बिना तकलीफ के दर्द का एहसास नहीं होता है। तो ये लोग गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करने का। अभी देखो, अभी ये गए हैं, क्या बोलते हैं, मनीष कश्यप गए हैं, देखते हैं क्या करते हैं ये। अगर ये बात सच होगी तो भी सामने लाएंगे, नहीं सच होगी तो भी नहीं लाएंगे। तो पता चल जाएगा ना सच झूठ कर का। और इतने सारे नेता उसमें संसद भवन में ये सब में अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। इसका मतलब बात 100% सही है। लोग हाँ भर नहीं रहे हैं और क्लियर कर नहीं रहे हैं। जिस दिन क्लियर हो जाएगा अपने आप पता चल जाएगा। वहाँ से मजदूर भग भग के आ रहे हैं, क्योंकि देखो मुंबई में ऐसा शोर मचा था, तो कितने सारे लोगों को, मतलब कोरोना के टाइम में भी लोगों को यहाँ पे कह दिया गया था कि अरे आज आपको भेजेंगे, कल लॉकडाउन खत्म। लेकिन लोग भुखमरी के चक्कर में पैदल चले गए। पहले बाद में ट्रेन चालू हो गई, लेकिन लोग पैदल चले गए। भाई चलो हम जहाँ हैं अपनी दुख मुसीबत से अपनी दाल रोटी कमाएंगे खाएंगे, ऐसे करके अपनी जान बचा के भागने लगे। तो इसी तरह तमिलनाडु से भी भाग रहे हैं। तो कहीं ना कुछ सच्चाई होगी ना, अगर नहीं है तो ये भी सामने आ जाएगा।
बाकी तो मुझे समझ में नहीं आया। अब आप लोग को अगर क्लियर वहाँ से रिपोर्ट मिलेगी तो बता देना मुझे भी। बाकी अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और ज़िंदगी में खुश रहे मित्रों, क्योंकि कोई किसी का नहीं है।